तो लड़की की जो लाश बरामद हुई वो कहाँ बरामद हुई? लड़की की लाश जो है वहाँ कोई निजमगढ़ के पास नाला, नजफगढ़ के पास कोई नाला है और उस नाले में दो लड़की की लाश निकली है। दो लड़कियों की? तो मेरे बच्चे की बॉडी मिली। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ बच्ची का तो ऐसा चाकू यहाँ भी लगा है, गला से ये गला घोट दिया है। अब आप खुद समझदार हो, ये देखो कि हमारी बेटी के साथ क्या कुछ किस तरह की शारीरिक यातनाएं बच्ची को दी गई, लेकिन जिस तरह से दादी जी बता रही हैं कि बच्ची के सर पर चाकू का घाव था, गले पर गला घोटने के निशान थे, यानी निर्दयता से जिहादी मानसिकता के जावेद और दूसरे युवक ने तड़पा तड़पा कर उन बच्चों को। मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुंदर नगरी के एल ब्लॉक की वाल्मीकि कॉलोनी में। 12 तारीख को यहाँ एक सनसनीखेज वारदात होती है बहुसंख्यक समाज की। खुलकर कहूँ तो एक हिंदू युवती जो केवल 22 वर्ष की थी और नौकरी करती थी, देर रात जो अपने घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उसकी खोज खबर ली, लेकिन 2 दिन तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो पुलिस घर वालों ने अगले दिन सीमापुरी थाने के अंदर जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन 2 दिन पहले उस बच्ची का मृत शरीर छावला के एक नाले से बरामद हुआ और घर वालों ने शक जताया समीप के ही रहने वाले जावेद के ऊपर, जो 2 बच्चों का पिता है, कि ये हमारी बच्ची को परेशान करता था। पुलिस वालों ने जब जावेद से पूछताछ करी तो जावेद ने अपना गुनाह, संगीन गुनाह अपराध कबूल किया। क्या है पूरा मामला, मैं उनके घर वालों से पूछता हूं। घर वाले गमगीन हैं, गमज़दा हैं, लेकिन शायद कुछ बताने की स्थिति में हो। मेरे साथ एक महानुभाव खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजय पहलवान है। विजय जी, जो बच्ची जो हादसे का शिकार हुई है वो आपकी क्या लगती थी? वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारी जो भतीजी लगती थी। हमारे पड़ोस में हमारे सामने बड़ी हुई है, हमारे सामने ही वो खेल कूद के पढ़ी लिखी है। वो बच्ची अपने घरेलू काम भी करती थी। 3 साल उन्होंने सिविल डिफेंस में भी नौकरी करी है, दिल्ली पुलिस के अंदर। पढ़ी लिखी बच्ची थी, शिक्षित थी, परिवार में दादी दादा के साथ रहती थी। और उनकी दादी जी? हाँ, ये दादी जी हैं। दादी जी ने उनको बड़े प्यार प्रेम से पाला पोसा बड़ा किया और उनकी सारी जो ख्वाहिशें थी पढ़ाई लिखाई की सारी पूरी कराते रहे। उसके बावजूद यही नहीं पता लग पाया कि वो लोग कब से लड़की का पीछा कर रहे थे। कौन लोग, नाम बताइए आप। एक आसिफ था, एक जावेद था। आसिफ और जावेद आपके पड़ोस में ही रहते? हाँ, ये जो पड़ोस में रहता है इसका नाम जावेद है ना? जावेद, ये जावेद है, पड़ोस में रहता है, बराबर वाला घर है। ये आप इधर दिखा सकते हैं, ये सामने ये घर है, जो बंद दरवाजा है जिसके ऊपर ताला जड़ा हुआ है। हाँ, इसमें जावेद रहता है और आसिफ ओ ब्लॉक में रहता है। वो ड्राइवरी करता है, गाड़ी चलाता है। लड़की निर्माण बिहार काम कर रही थी, 20 दिन से कहीं पे जॉब कर रही थी। उसको वहाँ से गाड़ी में जबरदस्ती लेके आ गया एक लड़की और थी इसके साथ। ये लड़की मतलब गाड़ी में जबरन ले गई। हाँ, किस दावे के आधार पर कह सकते हैं? जबरदस्ती उठा के ले गया। दूसरे वाली जो लड़की थी उसको जो रास्ते पे जो उतार दिया, उसने बताया कि उसको लेके जबरदस्ती चले गए हैं। तो उसकी जो हमने देखभाल जांच पड़ताल की तो हमने घर वालों ने सारों ने जाके, इनकी दादी पड़ोस वाले लोग सारे थाने पे पहुँचे। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी की इतनी उम्र है और ऐसे ऐसे हमारी बेटी को वहाँ से उठा के ले गया और आगे की स्थिति ये बताएंगे, इनको पता है कैसे कैसे क्या। मेरे साथ उनकी दादी जी भी हैं, बहुत गम में है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं? क्या दूँ? ये बता रहे हैं कि बच्ची आपके पास रहती थी, बच्ची के माँ बाप नहीं है क्या? माँ बाप हैं, वो यहाँ नहीं है, पंजाब में रहते हैं। पंजाब रहते हैं। पंजाब में रहते हैं, यानी बच्ची का लालन पालन आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो किस वजह से क्या हुआ? कोई आपकी रंजिश थी इनसे या क्या वजह थी? किसी से नहीं रही। फिर क्या वजह हुई जो आपकी बच्ची को इन्होंने अगवा कर लिया और इस निर्मम तरीके से हत्या की? आप खुलकर बताइए। हमें कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊंगी। पता होता तो हमारी बच्ची आज जाती। बच्ची जब देर रात घर पर नहीं आई तो आपने उसकी गुमशुदगी बताई? मैं ये बोल रही हूँ 12 तारीख को 9:30 बजे मेरी बच्ची जाती है काम पे।
निर्माण बिहार। 8 बजे तक नहीं आई तो मैं 8 बजे से 9 बजे तक फ़ोन करा, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फ़ोन हो गया बंद। जब फ़ोन बंद हो गया तो मैं यहाँ से 10 बजे गई यहाँ नगरी थाने, उनसे बताया भाई हमारी लड़की नहीं मिल रही है और निर्माण बिहार काम करती थी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे एरिया नहीं लगता, आप निर्माण बिहार जाओ। हम निर्माण बिहार थाने में गए, उन्होंने हमारी रिपोर्ट तो नहीं लिखी थी, खैर उन्होंने हमारी कह रहे हैं कि पहले हम जहाँ काम करती थी वहाँ पूछ लें। तो उन्होंने गुमशुदा की लिखी, जहाँ काम करती थी उसके यहाँ छापा डाला, 4-5 पुलिस वाले ले जाके, तो उसके दफ्तर में लड़की नहीं मिली। जब उसके मालिक को बुलाया गया रात 12-1 बजे के टाइम कि भाई तुम्हारी लड़की ऐसे तुम्हारे उसमें काम करती थी, कहाँ गई कोमल नाम की? तो उन्होंने कहा कोमल नाम की लड़की कैब गाड़ी में गई है, ये नहीं पता वो कौन है, और 2 बच्ची थी उसमें। उसने ये बताया 2 बच्ची यहाँ से इकट्ठा गई हैं बस। उसके बाद जब वो आती है दोनों बच्चियाँ, तो एक बच्ची यहाँ पम्मी रेस्टोरेंट पे उतरती है और एक उतरती कहाँ, एक तो उतरी ही नहीं, एक तो उतरी नहीं। जब वो नहीं आई तो हम यहाँ से फ़ोन तो करते, तो उन्होंने पुलिस वालों ने उस लड़की के पास फ़ोन करके पूछा, सरदार ने जहाँ काम करती थी, तो वो कह रही है कि कोमल तो हमारे साथ आई है, मैं उतर गई, वो नहीं उतरी और वो चली गई। उसके आंखों में आंसू थे, ये नहीं पता क्या हो गया था उसे, हमसे इतना बात लड़की ने करा। फिर हमें उन्होंने कह रहे कि पम्मी रेस्टोरेंट की तुम्हारी लड़की देखी है तो तुम जाओ दिशात गार्डन सीमापुरी। मैं सीमापुरी गई, सीमापुरी वालों ने हमारी रिपोर्ट लिखी। प्रीतम सर हमारा केस हैंडल कर रहे थे सारा। तो जैसे उन्होंने जब इसने लड़की ने बता दिया ये कौन है, तो गाड़ी वाले का नाम आसिफ था, तो उन्होंने पुलिस वाले ने आसिफ को सुबह पकड़ लिया। जब सुबह आसिफ को पकड़ा, उसके बाद आसिफ को मारा पीटा, तो आसिफ ने जावेद का नाम लिया कि हमारे साथ हम अकेले नहीं थे, जावेद भी था। तो फिर उन्होंने जावेद को भी उठा लिया, 2 लड़के को, तीसरे का नहीं पता हमें। उन्होंने यानी उसका क्या नाम है, आसिफ ने जावेद को बताया कि मेरे साथ था। मैं कि चल भाई होगा, तो उसे भी उन्होंने पकड़ लिया। फिर पुलिस वालों का आसिफ ने कहा कि मैंने लड़की इस पार्क में उतारी है, यहाँ कोने कोढ़िया कॉलोनी के, लड़की इधर गई है पैदल। तो वो कह रहे हैं प्रीतम सिंह कि वहाँ SHO या JI ने किसी ने उनको ऑर्डर दिया, तो वो बेचारे सारे कैमरे खोले। जब कैमरे खोले तो हमारी बेटी कहीं नहीं दिखी। हमने जो सरकारी कैमरे थे वो भी खोले, जो घरों में थे उनसे भी हाथ पैर जोड़ के उनसे भी हमने खुलाया कि हमारी बेटी का मामला, हमारी मदद करो। बेचारों ने किसी ने नहीं मना करा, सब ने हमें हमदर्दी पे हमें खोल के दिखाया। फिर 3-4 दिन हो गया, 3-4 दिन वो प्रीतम ने बेचारे ने रात दिन कर दी हमारे साथ कैमरे खोलने में। जो जहाँ कहता था वहीं पता करता था। लड़की जब थी नहीं तो पता क्या होगा। उसके बाद फिर हमें गुस्सा लगा, हम 8-10 औरतें लेकर सीमापुरी थाने चले गए। हम भाई चिल्ला चिल्ला के कि मेरी बच्ची नहीं मिलती। मैंने सच में हमारे अंदर से ऐसे आंसू गिरे कि जैसे नदी बह रही है, बहुत रोई मैं। फिर सब खड़े हो गए, कोई हमें नहीं बोले कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। वहाँ भी एक न्यूज़ वाले आ गए थे, उन्होंने क्या न्यूज़ में क्या लिया क्या नहीं लिया, मुझे दिमाग से इतना काम नहीं आ रहा है मेरा। फिर उन्होंने क्राइम पुलिस वालों को बुलाया, क्राइम वालों का, उन्होंने बेचारों ने हमारा बहुत हेल्प करा। आज शाम को वो आया और सुबह लड़की का सुराग मिल गया हमें। उन्होंने हमें लड़की दिलवा दी, चाहे हमारी मरी थी चाहे कैसी भी थी, लड़की उन्होंने हमारी दिलवाई। तो लड़की की जो लाश बरामद हुई वो कहाँ बरामद हुई? लड़की की लाश जो है वहाँ कोई निजमगढ़ के पास नजफगढ़ के पास कोई नाला है, और उस नाले में 2 लड़की की लाश निकली है। 2 लड़कियों की? 2 लड़कियों की। एक तो आपकी होती थी और दूसरी लड़की? दूसरी वही है, दूसरी लाल टी-शर्ट पहन रखी है, जीन्स के पैंट। हमने दोनों की देखा, उन्होंने कहा दोनों में से तुम्हारी कौन सी है?
तो मैं तो अंदर गई नहीं, मुझे बहुत घाव, मैं तो वहीं गिर वो गई। दूसरी लड़की जो जिसकी आप लाश बता रहे हैं वो कौन थी वो लड़की? हमें नहीं पता, वहीं पड़ी है वो। पुलिस प्रशासन ले गया उससे, नहीं पता ये नहीं पता, कपड़ों से पहचाना वो ले गया, कोई कि नहीं ले गया, वो अंदर थी। दोनों हमारी, वो भी ऐसी ही थी, वो भी ऐसे, दोनों। तो हम पुलिस वालों ने आपकी लड़की बेटी की लाश को आपके सुपुर्द कर दिया पोस्टमार्टम के बाद? कर दिया। पोस्टमार्टम कल हुआ है और कल हमें उन्होंने लड़की हमारी दे दी है बॉडी, और परसों हमें ले गए थे। जब ये क्राइम वाले हमें ले गए तो हमें बताए कोई सुराग मिला। मैं समझी कि मेरी बच्ची को कोई छोड़ आया, मैं जाऊँ उठा ले आऊँ। मैंने घर में सबको कहा बच्ची को कोई कुछ मत कहना। माँ बाप को तो गुस्सा आ ही जाता कि बेटी तू कहाँ रही इतना दिन। नहीं, मेरी बच्ची की बॉडी मिली। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, बच्ची का तो ऐसा चाकू यहाँ भी लगा है, गला से ये गला घोट दिया है। अब आप खुद समझदार हो, ये देखो कि हमारी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ होगा। हमें तो इंसाफ दो। बच्ची के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई दुष्कर्म वगैरह का भी मामला आया है? अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी पोस्टमार्टम महीने बाद कह रहे हैं, 1 महीने बाद कह रहे हैं, अभी नहीं आई ये रिपोर्ट। कह रहे टाइम लगेगा, तुम्हारी रिपोर्ट आएगी फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर हमारी मदद करना चाहते हो आप मोदी जी को हमारे इंसाफ दिलवाओ। ये रेखा गुप्ता जी हमारा इंसाफ करें। जैसे हमारी बच्ची को तड़पा के उन्होंने मारा है, उन्हें फांसी दो, सुकून तब मिलेगा। नहीं, मेरी बेटी को आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, यहीं भटकेगी, और वो भटकेगी, मैं गारंटी से कह रही हूँ मेरी बेटी। देखिए, मुझे ऐसे प्रश्न पूछने नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे प्रश्न पूछने चाहिए। क्या आपकी लड़की का कोई इससे प्रेम संबंध था, जावेद या आशीष से किसी? नहीं, हमें नहीं पता। अगर प्रेम होता तो हम पहले इन अपनी को बांध के रखते। प्रेम का जो होते हैं, यानी ये जबरन आपकी बेटी के पीछे पड़े रहते थे? पीछे पड़े थे कि नहीं हमें पता ही नहीं है किसी चीज का, तो हम कैसे कहें। हाँ, सुंदर थी लड़की, सुंदर तो वो परी थी जो आज इतनी मीडिया गई है ना। ये तो हमारे घर जन्म ले ली और रानी थी कहीं की, तभी तो उसकी पैदल नहीं गई, गाड़ियों पे यानी गई कि है उन बच्ची की सुंदरता के ऊपर ये मोहित हो गया था बहुत सुंदर थी। ये नहीं पता किस और बात लव पे जिहाद में फंसाने की कोशिश की। नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा जब लव होता उसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एक तरफा लव जिहाद होता है, बच्ची को बरगलाना। मारते, हमारी 62 साल उम्र है, लव वाले मारते नहीं। नहीं वो पीछे लगा हुआ था। आप अब क्या करा उसने, हमें कुछ नहीं पता। क्या कोई धर्मांतरण वगैरह का मामला तो नहीं था कि जबरन उनको मुसलमान बनाना चाहते थे बच्ची को हमें फंसा अभी कर? तो नहीं पता कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो बस ये पता लगा कि आज लड़की गायब हो गई और 8-10 दिन बाद बॉडी मिली है, बस। जिस तरह से इनकी दादी बता रही है, बच्ची अपनी ड्यूटी करने अपने ऑफिस गई थी, शाम को घर नहीं लौटी। 10 दिन बाद 9 दिन बाद खबर मिलती है पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान कि बच्ची के अमृत शरीर नजफगढ़ के छावला नाले के अंदर पड़ा हुआ था। वहाँ एक लाश बरामद नहीं हुई, 2 लाशें बरामद हुई थी। वो दूसरी लाश किस बच्ची की है इनको नहीं मालूम। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है जिससे मालूम पड़ सके बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, किस तरह की शारीरिक यातनाएं बच्ची को दी गई। लेकिन जिस तरह से दादी जी बता रही हैं कि बच्ची के सर पर चाकू का घाव था, गले पर गला घोटने के निशान थे, यानी निर्दयता से जिहादी मानसिकता के जावेद और दूसरे युवक ने तड़पा कर उन बच्चों को मारा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मरने वाली हमेशा निकिता, अंकिता और श्रद्धा ही क्यों होती है? क्यों नहीं यास्मीन, सलमा और आसिया होती है? बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग इस तरह का कुकृत्य करते हैं, लेकिन बदनाम पूरी एक कौम होती है। सोचना चाहिए। मैं देश के बड़े बड़े मुअज्जिज़ जो मौलाना है, जो मजहब की दुहाई देते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने नव युवकों को समझाएं कि इस तरह के मार्ग पर ना चले। इस तरह से पूरी एक कौम बदनाम होती है और उनको शक की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे जिहादियों की, जिहादी सोच रखने वाले, मैं युवा नहीं कहूँगा, दरिंदे कहूँगा, जो समाज को बदनाम करते हैं, हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में कहीं ना कहीं
उन बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं, धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। जब बच्ची नहीं मानती धर्मांतरण के लिए तो इस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज एक परिवार व्याकुल है, उनकी दादी है, उनके दादाजी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप सर, आप बहुत गमगीन है, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? मैं था ही नहीं कुछ। नहीं, आप नहीं थे, लेकिन सरकार से कोई मांग तो होगी। उनके साथ क्या सजा दी जाए? दी जाए बस, फांसी दी जाए बस। देखिए किस तरह से ये बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारी बच्ची की निर्मम हत्या की गई है, इस तरह से उनको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो किस तरह से तड़प तड़प कर प्राण निकलते हैं। मैं फिर, हमारे साथ एक वकील साहब है। वकील जी, इस मामले में आपको क्या लगता है कि पुलिस को कौन सी धाराएं लगानी चाहिए और क्या विवेचना होनी चाहिए? सबसे पहले तो देखो, हम इस पे बात करेंगे कि ये जो एक घटना हुई है, इसने एक समाज को एक बहुत गलत मैसेज दिया है। ये एक निर्मम हत्या है। इस तरीके से तो कोई भी बेटी, समाज की बहन बेटी बाहर नहीं जा पाएगी। चलो, जैसे अभी परिवार ने बताया कि बेटी जॉब करती थी कहीं बाहर, और जॉब करके वो जैसे घर आ रही थी, घर आते हुए इस तरीके से तो कोई भी किसी की बच्ची को उठा ले जाएगा। अगवा कर लिया रास्ते में, अगवा कर लिया जिस तरीके से। और फिर ये है कि जो हत्यारे हैं वो इर्द गिर्द घूमते रहे और परिवार को ये चीज़ की भनक भी नहीं लगी। तो देखो, प्रशासन से सबसे पहले तो हम ये मांग करेंगे, जिस तरीके की ये घटना हुई है इस पर कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, और ऐसा कोई मैसेज या ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो समाज में जिससे कोई गलत संदेश जाए। इस पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को। और जो रेखा गुप्ता जी है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमें उम्मीद है कि वो मतलब संज्ञान में लेंगी इस मामले को और कड़े कदम उठाएंगी। कुछ वो इतने कहेंगे, बाकी तो परिवार के साथ संवेदनाएं हैं हमारी, और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में सत्ता बदली, आम आदमी पार्टी गई, भाजपा आई, लेकिन आज भी परिस्थितियां नहीं बदली। आज भी बच्चियां दिल्ली शहर में असुरक्षित हैं। पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी अमित शाह जी के अधीन है। मैं देश के गृह मंत्री जी से कहूँगा, इस मामले में सख्त से सख्त विवेचना की जाए, दोषियों को कड़े से कड़ा दंड दिलवाया जाए और इस परिवार को अनुदान राशि भी दी जाए, क्योंकि बच्ची कमाने लायक थी, बुढ़ापे में दादा दादी का सहारा थी। और अब जिस तरह से इनकी स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत तुष्टीकरण किया, राबिया सैफी के घर में 1 करोड़ पहुंचाए गए। संप्रदाय विशेष की कोई बच्ची होती तो तमाम नेता यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने आ जाते, लेकिन बच्ची हिंदू समाज की थी, बहुसंख्यक समाज की थी, शायद इसलिए किसी को परवाह नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही आप अवहेलना करते रहेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरा मन भी भारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, सुंदरनगर की वाल्मीकि MCD कॉलोनी से। जय हिंद, जय भारत।